अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांसपिरेशन। हम इसकी डेफिनेशन और हम देखेंगे कि प्लांट्स के किन बॉडी पार्ट से ये प्रोसेस होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम प्लांट सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब है कि पानी का पौधों की बॉडी से बुखारात की शक्ल में उड़ जाना कहलाता है ट्रांसपिरेशन। और अगर हम बात करें कि ये प्लांट के अंदर किन स्ट्रक्चर के थ्रू होता है तो वो है स्टोमेटा। पत्तों के अंदर स्पेसिफिक सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। लीफ एपिडर्मस जो होती है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है क्यूटिकल, उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। या फिर ये होता है कि जो स्टेम होती है उसके अंदर ख़ास तरह के सुराख होते हैं जिसे लेंटिसल्स कहते हैं, इसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है। और यहाँ पर लेंटिसल्स की आप लोग डेफिनेशन भी करेंगे। तो ये तीन मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाथवे ट्रांसपिरेशन। इसमें हम देखेंगे कि पानी किन रास्तों से गुजरता हुआ प्लांट बॉडी से बाहर आता है। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ज़्यादातर जो ट्रांसपिरेशन होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है और इसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाथवे ऑफ ट्रांसपिरेशन। इन लीव्स, पत्तों के अंदर क्या होता है, वाटर मूव्स फ्रॉम जाइलम, जाइलम सेल से, जाइलम टिश्यू से पानी बाहर आता है इनटू द सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल वॉल, इनटू द सेल वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स। और जाइलम से पानी मेसोफिल सेल्स की सेल वॉल के ऊपर आता है। फ्रॉम द मोइस्ट वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स वाटर वेपोरेट्स इन द एयर स्पेसिस ऑफ लीफ। और मेसोफिल सेल से वाटर वेपोरेट होता है एयर स्पेसिस के अंदर ही, हम डायग्राम के अंदर देखते हैं ये चीज़ें। द वाटर वेपर्स देन मूव टूवर्ड द स्टोमेटा, यहाँ से पानी फिर स्टोमेटा की तरफ चला जाता है एंड देन पास आउट टू आउटसाइड द एयर। और यहाँ से पानी जो बाहर हवा के अंदर चला जाता है। इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर लीफ इनाटमी को रिप्रेजेंट किया गया है, मीन्स कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को। लीफ का ये अपर एपिडर्मस होता है और यहाँ पर ये लोअर एपिडर्मस होता है। और इस अपर एपिडर्मस के ऊपर एक एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर लेयर्स होती है क्यूटिकल, इसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है। दूसरा जो लोअर एपिडर्मस है इसके अंदर ये गार्ड सेल्स, इनके अंदर छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, इसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है। और जो ये लास्ट में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पाथवे ऑफ ट्रांसपिरेशन, उसमें ये बताया गया है कि जाइलम टिश्यू जो है रूट से पानी को लेकर आते हैं लीफ के अंदर, पत्तों के अंदर। पानी जो है यहाँ से बाहर आता है मेसोफिल सेल के पास, इन सेल के अंदर भी जाता है और सेल की सरफेस के ऊपर भी जो है वो जमा होता रहता है। और मेसोफिल सेल हम जानते हैं कि वो वाले सेल होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। और यहाँ से पानी जो है वेपोरेट होता है, आता है एयर स्पेसिस, खाली जगह होती हैं, यहाँ पर आता है। और यहाँ से पानी जो है फाइनली वेपोरेट हो जाता है इन स्टोमेटा के थ्रू बाहर हवा के अंदर। तो ये है पाथवे ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम देखते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है ट्रांसपिरेशन को। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होते हैं। और ये इस मकसद के लिए होता है ताकि ट्रांसपिरेशन के रेट को कंट्रोल किया जा सके। ट्रांसपिरेशन ना ज़्यादा हो ना कम हो, इस चीज़ के लिए स्टोमेटा को ओपन और क्लोज किया जाता है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि स्टोमेटा कैसे ओपन और कैसे क्लोज होते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द टर्गर प्रेशर्स ऑफ देयर गॉड सेल्स। स्टोमेटा ओपन और जो क्लोज होते हैं वो टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। टर्गर प्रेशर ये होता है कि वैक्यूल सेल के इनर साइड से प्रेशर लगाता है सेल वॉल के ऊपर बाहर की तरफ, जिससे क्या होता है कि सेल का साइज बढ़ जाता है, वो सेल फूल जाता है। इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट गार्ड सेल के बारे में बताया गया है कि गार्ड सेल कैसे होते हैं। द सॉसेज शेप गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल की अगर हम शेप की बात करें तो ये स्टफ मीट जो होता है, जो बर्गर वगैरह फास्ट फूड के तौर पर यूज़ होता है, उसकी तरह का होता है ये। और ये एपिडर्मल सेल के अंदर ये वाहिद सेल्स होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और एपिडर्मल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। देयर सेल वॉल इज़ थिकर ऑन द इनसाइड एंड थिनर एल्सवेयर। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। ये हमारे पास गार्ड सेल, वो कह रहे हैं कि गार्ड सेल जो होता है ये सॉसेज शेप होता है और इसकी जो इनर साइड पे सेल वॉल होती है ये ज़्यादा थिक होती है, जबकि बाकी की साइड पर जो है ये थिन होती है। और जब ये टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है, फैल जाता है, तो उससे क्या होता है कि ये बीन शेप, लोबिया शक्ल में आ जाता है। और इस तरह से इसके अंदर जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाती है, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं दिन के वक्त ओपन होते हैं और रात के वक्त क्लोज हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये दिन के वक्त कैसे ओपन होते हैं और रात के वक्त कैसे ओपन होते हैं। तो इसमें आप हेडिंग देंगे इवेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम।
तो डे टाइम में के अंदर क्या इवेंट्स होते हैं? द गार्ड सेल्स टेक इन पोटाशियम आइंस फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें पोटाशियम आइंस का बड़ा अहम रोल है। इसमें गार्ड सेल के इर्द गिर्द जो सेल्स होते हैं वहाँ से पोटाशियम आइंस गार्ड सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं और इसके रिजल्ट में गार्ड सेल की जो कंसनट्रेशन है, सोल्यूट कंसनट्रेशन, वो ज़्यादा हो जाती है। गार्ड सेल से बाहर सोल्यूट कंसनट्रेशन कम होती है और गार्ड सेल के अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के मकदारों का फ़र्क। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर होता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में ये होता है कि वाटर जो है वो मूव करता है लो कंसनट्रेशन एरिया से हाई कंसनट्रेशन एरिया की तरफ। मींस के गार्ड सेल से बाहर पानी इंटर होगा गार्ड सेल के अंदर, जिससे क्या होगा कि गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा, फैल जाएगा, और इसके फैलने से क्या होगा कि स्टोमेटा जो होते हैं इनके दरमियान वो ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट वो बता रहा है कि जो सोल्यूट कंसनट्रेशन होती है गार्ड सेल्स के अंदर वो मेंटेन रहती है। क्यों मेंटेन रहती है? क्योंकि गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, उसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज एज ए सोल्यूट एक्ट करता है। और गार्ड सेल के अंदर जब तक कंसनट्रेशन मेंटेन रहेगी तो गार्ड सेल टर्जिड रहेगा। इस चीज़ को हम ग्राफिकली भी देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि गार्ड सेल कैसे ओपन होते हैं। यहाँ पर येलो कलर के अंदर एपिडर्मल सेल को रिप्रेजेंट किया गया है और इसके दरमियान होते हैं ये गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल के बाहर जो है ये पोटाशियम आइंस। इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है कि जब स्टोमेटा ने ओपन होना होता है तो पोटाशियम आइंस गार्ड सेल के अंदर इंटर होते हैं और यहाँ से फिर ये चले जाते हैं वैक्यूल के अंदर, जिनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया। ये वैक्यूल्स हैं। जब पोटाशियम आइंस वैक्यूल के अंदर जाते हैं या सेल के अंदर जाते हैं तो सेल की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जबकि जो सेल से गार्ड सेल के बाहर के जो सेल्स हैं उनकी कंसनट्रेशन कम होती है। जब इस तरह कंसनट्रेशन में फ़र्क आता है तो वाटर जो है बाहर से ओस्मोसिस के थ्रू इंटर होता है गार्ड सेल के अंदर और चला जाता है वैक्यूल के अंदर, और उसके रिजल्ट में वैक्यूल फैल जाते हैं। वैक्यूल के फैलने से गार्ड सेल जो है उनका साइज़ बढ़ जाता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं टर्जिडिटी। जब गार्ड सेल का साइज़ बढ़ता है, वो फूलता है तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है और उसके रिजल्ट में इसके दरमियान जो ये सुराख है जिसे हम स्टोमा कहते हैं सिंगुलरली, वो ओपन हो जाता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और फिर जो स्टोमेटा है सारा दिन ओपन रहता है, उसकी वजह यह है कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज बाद में एज ए सोल्यूट एक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से पानी जो है गार्ड सेल के अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं आ पाता। और इसके कंट्रास्ट में अगर हम देखें कि स्टोमेटा क्लोज कैसा होता है, जो प्रोसेस स्टोमेटा ओपनिंग में हुआ है उसके उल्ट होगा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर। इसमें क्या होता है कि पोटाशियम आइंस वैक्यूल और सेल से बाहर आ जाते हैं और इसी चीज़ को फॉलो करता हुआ वाटर जो है वो भी बाहर आ जाता है और उसके रिजल्ट में वैक्यूल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। वैक्यूल श्रिंक होने से क्या होता है, गार्ड सेल जो हैं ये भी श्रिंक हो जाते हैं। इनकी जो टर्जिडिटी होती है, तनाव होता है, वो ख़त्म हो जाता है और एक दूसरे के पास आ जाते हैं और उसके रिजल्ट में इनके दरमियान जो स्टोमा ओपन हुआ होता है वो क्लोज़ हो जाता है। तो इस तरह स्टोमेटा जो है वो क्लोज़ हो जाता है। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि हम कहते हैं कि जब सल्यूट लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाता है तो उसमें वो एनर्जी यूज़ करता है, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पोटाशियम आयंस जो है इसी मूवमेंट के थ्रू गार्ड सेल के अंदर इंटर होते हैं। यहाँ पर साइड बॉक्स है एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें मैसेज दिया गया है, ट्रांसपरेशन इज़ नेसेसरी ईवल। वो कह रहा है कि ट्रांसपरेशन जो है ये ज़रूरी बुराई है, बुराई भी है और करनी भी है। नॉर्मली क्या होता है कि जो चीज़ बुरी होती है उसे हम नहीं करते, लेकिन ट्रांसपरेशन जो है बुराई है, लेकिन पौधे फिर भी इसके बावजूद करते हैं। बुराई कैसे है कि ट्रांसपरेशन के थ्रू जो पौधे हैं वो अपने पानी ज़ाया कर लेते हैं। पौधे जितना पानी हासिल करते हैं उसका 90% वाटर जो है वो ट्रांसपरेशन के थ्रू ज़ाया कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक बुराई है। और बुराई ये करनी क्यों है? ट्रांसपरेशन के ज़रिए एक ट्रांसपरेशनल पुल जो है एक फ़ोर्स पैदा होती है और ये पुलिंग फोर्स लीव्स, स्टेम और रूट के अंदर होती है। और इस पुलिंग फोर्स का फ़ायदा क्या होता है कि इससे वाटर साल्ट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है रूट्स टू लीव्स के अंदर। तो ये अलग से टॉपिक भी है, ये कैसे रोल प्ले करती है वो हम देखेंगे उसके अंदर। और एंड पे जो है इवेंट ड्यूरिंग इवनिंग जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, कौन से ऐसे अनासर हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जिनकी वजह से ट्रांसपरेशन ज़्यादा होती है या कम होती है, तो वो हम देखते हैं। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, जिससे ट्रांसपरेशन इफेक्ट होती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ट्रांसपरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट अ हायर टेम्परेचर
वाटर एवेपोरेट्स मोर क्विकली। वो कहते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर से क्या होता है कि पानी जो है ज़्यादा तेज़ी से एवेपोरेट करता है। यही वजह है कि ट्रांसपरेशन का रेट जो है, स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। सेकंड वन इज़ विंड। विंड मतलब चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। विंड स्पीड अप ट्रांसपरेशन बाय कैरिंग अवे ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द लीव्स। पत्तों के इर्द गिर्द जो ह्यूमिडिटी होती है, हवा उसे अपने साथ ले जाती है, जिससे क्या होता है, मोर ट्रांसपरेशन होती है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा एवेपोरेट हो सकता है। थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी, नमी जिसे हम कहते हैं। द हायर इज़ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर वाटर के बुखारात कितने हैं उसकी, अगर वो ज़्यादा है तो ट्रांसपरेशन कम होगी, अगर वो कम है तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी। यही वजह है कि सर्दियों के अंदर कम ट्रांसपरेशन होती है, क्योंकि सर्दियों में एयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और गर्मियों में एयर ह्यूमिडिटी कम होती है और ट्रांसपरेशन ज़्यादा होती है। फिर है सरफेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, कि किसी लीफ का कितना बड़ा साइज़ है और उसके अंदर स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाव कितना है। लीव्स विद मोर सरफेस एरिया ट्रांसपायर मोर देन द लीव्स विद नैरो ब्लेड। ऐसे पत्ते जिनका सरफेस एरिया, जिनका साइज़ बड़ा है, उनमें ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी उनकी निस्बत वो पत्ते जिनकी छोटी छोटी लीफलेट्स हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ हैं उनके अंदर। इन मोस्ट प्लांट द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन लोअर लीफ सरफेस इज़ ग्रेटर देन ऑन द अपर सरफेस। ज़्यादातर प्लांट में क्या होता है कि जो पत्ते का निचला एपिडर्मस होता है वहाँ पर स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा होते हैं, और अपर वाली साइड पर जो है वो स्टोमेटा के नंबर कम होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, फिर लोअर सरफेस पे ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी और अपर सरफेस पर ट्रांसपरेशन जो है वो कम होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने 2-3 चीज़ें कवर की हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक और चीज़, अगर हम इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। इसमें फैक्टर जो है वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, ट्रांसपरेशन अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी, जैसे कि ट्रांसपरेशन क्या है, स्टोमेटल ट्रांसपरेशन क्या होता है, ये चीज़ें। और इसमें एमसीक्यूज वगैरह भी है, जैसे पोटाशियम आयंस जो है उसकी मूवमेंट से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।